सबसे पहले आइए देखते हैं ये चैप्टर जो आपका होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान चैप्टर होता है, जिसमें आपको आराम से इजीली 2-3 टॉपिक पढ़ के आप 5 to 6 मार्क्स गेन कर सकते हो। तो आज का जो क्लास होगा एक छोटा सा ओवरव्यू होगा कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको हम देखेंगे ताकि हम चीज़ों को अच्छी तरीके से ये जान लें कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या देखना है। फिर उसके बाद से हम देखते हैं कि आगे इसका डिटेल वीडियो या फिर कैसे क्वेश्चन वगैरह इसका प्रैक्टिस करते हैं। तो सर आइए सबसे पहले बेसिक जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास ये एक 2D फिगर है जहाँ पे 2 एक्सिस काम करते हैं, जिसको पहले को हमने बोला एक्स एक्सिस और ये मेरा हो गया वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और इन 2 एक्सिस के बीच में ही हमारा सारा काम चलता है। जो अगर इधर का हम पार्ट बात करें, ये वाला राइट साइड वाला ये पॉजिटिव होता है और जो ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट होता है वो नेगेटिव होता है। उसी तरह से हम ऊपर का जो पार्ट होता है उसको पॉजिटिव लेकर चलते हैं और जो नीचे का पार्ट होता है उसको नेगेटिव लेकर चलते हैं, यानी ऊपर पॉजिटिव और नीचे क्या हो गया, नेगेटिव। जब हम बात करते हैं तो इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि अगर x और y एक्सिस 2 एक्सिस हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ से 4 कोऑर्डिनेट बनते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, और बीच वाले पार्ट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या है और कैसे बात करते हैं। अब इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सबसे पहले जो लिखते हैं ना, तो हम सबसे पहले लिखते ही हैं वही कोऑर्डिनेट। अब इस कोऑर्डिनेट में क्या क्या होते हैं, तो 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले x आता है, फिर y आता है, जिसको हम बोलते हैं x, y और उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। x, y से मतलब क्या हो गया मेरे पास कि अगर जो मेरा ये x है, x कोऑर्डिनेट, इसको हम जानते हैं, वो जानते हैं अबसीसा नाम से। x कोऑर्डिनेट को हम अबसीसा नाम से जानते हैं और ये मेरा y कोऑर्डिनेट हो गया जिसको हम ऑर्डिनेट से जानते हैं। यानी कि कोऑर्डिनेट में 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट आपका होता है अबसीसा और दूसरा पार्ट होता है ऑर्डिनेट। तो जब कभी भी आपको लिखना होगा ना कि क्या कोऑर्डिनेट है, तो उस कोऑर्डिनेट में 2 चीज़ों को हमको लिखना कंपलसरी हो जाता है, एक मेरे पास अबसीसा और दूसरा मेरे पास ऑर्डिनेट। और इसका क्रम भी आपको यानी कि आपको याद रखना पड़ेगा, सबसे पहले x यानी कि अबसीसा आएगा और फिर y आएगा यानी कि ऑर्डिनेट आएगा। इस चीज़ को ध्यान देना होगा। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो साइन की बात करते हैं, तो पहला अगर आपके पास कोऑर्डिनेट है, पहला कोऑर्डिनेट है, तो इसके साइन की बात करते हैं तो यहाँ आता है प्लस और प्लस, पहले कोऑर्डिनेट में प्लस प्लस आता है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट में, जरा समझिएगा ये प्लस प्लस आया कैसे। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो सबसे पहले हम देखते हैं x की तरफ। x वाला ये वाला पोर्शन आपका हो गया, ये वाला हम जानते हैं ये पोर्शन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये हो गया x वाला। और y मतलब ऊपर वाला, तो यानी x पे हमने कहाँ चला, तो यहाँ तक, y पे हमने कहाँ चला, तो यहाँ पर, तो ऊपर चला है और राइट साइड चला है, यानी ये वाला जो पॉइंट हो गया वो मेरा क्या हो गया, प्लस प्लस। यहाँ पे आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सबसे पहले x देखते हैं। तो भैया x तो आप लेफ्ट गए, तो लेफ्ट गए तो किस में चले गए, माइनस में, कॉमा ऊपर गए हो तो क्या हो गया, प्लस। यानी इसमें आप कहीं भी रहोगे तो उसका जो साइन आपका आएगा माइनस प्लस। तीसरे में आते हैं तो सबसे पहले आपने पीछे गया, पीछे या लेफ्ट साइड गया तो क्या हो गया आपके पास, माइनस। और फिर जैसे ही आप नीचे के साइड आ रहे हो ना, तो ये भी क्या हो गया, माइनस। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका क्या क्या आता है, प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट क्या आता है, माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट आपका माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट यानी राइट साइड गए हो और फिर नीचे आए हो तो प्लस माइनस। तो ये चीज़ें सबसे पहले आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि आप किस क्वाड्रेंट में हो, साइन से डिसाइड करते हो कि आपका क्वाड्रेंट क्या है। और इन सब चीज़ों को आपने 9th में अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये आपके पास ये डिसाइड हो गया कि मेरे पास क्वाड्रेंट क्या है। आपको ये पता चल गया कि x को हम बोलते हैं एब्सिसा, y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि अगर आपसे पूछे कि पॉइंट ऑन x एक्सिस, यानी कोई पॉइंट है x एक्सिस पे, उसका कोऑर्डिनेट बताइए। तो x एक्सिस का मतलब हो गया मेरा पॉइंट तो यहाँ पे कहीं है, x एक्सिस बात कर रहा है ना, तो x एक्सिस का मतलब हो गया मेरा पॉइंट कहीं यहाँ पे है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है तो हमने डिस्टेंस कहाँ ट्रेवल किया, x पे। डिस्टेंस कहाँ ट्रेवल किया, x पे। तो x पे तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, क्या हम ऊपर गए हैं, नहीं,
ऊपर तो हम जा ही नहीं रहे, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 0। यानी जब कभी भी आपसे कहेगा कि कोऑर्डिनेट बताना है उस पॉइंट का जो x एक्सिस पे है तो उसका क्या हो जाएगा x, 0। क्वेश्चन बेस का यूज होता है। उसी तरह से आपसे कोई पूछे कि पॉइंट 1 y एक्सिस, मान लो हम y एक्सिस पे कहीं आ गए, यहां पे कहीं आ गए, अब y एक्सिस पे आए ना, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं x वाला, तो x पे हमने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया नहीं, तो x वाला कितना हो गया 0। y पे तो ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो y कर रहे हैं, तो ये हो गया 0, y। तो ये दो चीजों का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपसे पूछता है कि पॉइंट आपको बताना है कोऑर्डिनेट किसका x एक्सिस पर, तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा x, 0, और पॉइंट आपसे पूछता है y एक्सिस पे तो कितना हो जाएगा 0, y। ये आराम से आप बता सकते हो। सिंपल सा यही आपका इस चैप्टर का था कि आपको इसी पे खेलना है, बाकी सारे फार्मूले आपके होंगे। पहला क्या खेल लिया हमने कि मेरे पास दो एक्सिस थे, कौन कौन से एक्सिस थे x एक्सिस एंड y एक्सिस। उसके बाद हमने कहा कि उससे वो 4 क्वाड्रेंट बनाए, कौन कौन से क्वाड्रेंट बन गए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन होगा वो क्या क्या आ रहा है प्लस प्लस आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट का जो साइन आ रहा है वो क्या आ रहा है माइनस प्लस आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट का जो साइन आ रहा है वो माइनस माइनस आ रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है प्लस माइनस आ रहा है। अगर हम बात करते हैं और आगे, और बात करते हैं और आगे कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो हमने ये बोला कि अगर एक्स एक्सिस पे हो तो चल कहाँ रहे हो बस एक्स पे, तो एक्स पे जो चलोगे, मान लो एक्स पे 2 मीटर चले तो एक्स पे कितना लिख दोगे 2, और कॉमा वाई पे तो चले नहीं है ना हम, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो ये हो गया 2, 0। y पे पूछते हैं तो हम y पे ना बस चल रहे हो, x पे तो गए नहीं हो, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 0, और y पे जितना चलोगे, मान लो 5 चल गए तो y की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो 0, कितनी हो गई 5। तो इस तरह से हम आराम से बता सकते हैं। अब पहला फार्मूला आपको जो इस चैप्टर में यूज हो रहा है वो फार्मूला है आपके पास, कौन सा फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला। बहुत आसान फार्मूला है, जरा समझिएगा। फार्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कई बच्चों के मन में रहता है सर क्या इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कह सकते हैं क्या, कह सकते हो, क्योंकि जो भी माइनस करोगे प्लस माइनस जो भी करोगे, अगर माइनस में आता है तो स्क्वायर कर देना, वो भी प्लस में हो जाएगा, तो जो भी होगा आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखो। किसी को मन करता है नहीं सर हमको सीधा सीधा याद रहता है, तो अगर कोई ऐसे भी लिख लेता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो ये भी आपका इक्वेशन क्या है सही है, इसमें भी कोई खराबी नहीं है, दोनों आपका फार्मूला है, एक ही फार्मूला है, तो उस पर ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अब ये आपके पास एक फार्मूला आ गया, अब कैसे पता चलेगा, मान लेते हैं मेरा एक पॉइंट है यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, मेरे पास ये एक्सिस आ गए, ये मेरे पास एक्सिस आ गए, ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया मेरे पास बी। कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका हमने पढ़ा है, ए का कोऑर्डिनेट कुछ भी होगा यहाँ पे, कुछ भी होगा, बी का कोऑर्डिनेट कुछ भी होगा यहाँ पे, तो इसी को मान लेते हैं कि पहला कोऑर्डिनेट मेरा x1 कॉमा क्या है y1 होगा ना, कुछ भी, तो पहला कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया x1 कॉमा y1, दूसरे कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया x2 कॉमा y2। अब आपसे कोई कह दे कि बाबू इसके बीच का डिस्टेंस बताओ कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तब ये फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कभी भी डिस्टेंस पूछे किसी के बीच में, अब जरूरी नहीं है कि ऐसे ही पूछे, आपसे कह देगा कि एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो इसके बीच का भी क्या निकल सकता है डिस्टेंस निकल सकता है। तो कोई इशू नहीं है, बस हमको फार्मूला याद रखना है। कौन सा फार्मूला हो गया का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए एक एग्जांपल देखते हैं इस पे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे कि दिया हुआ है कि पॉइंट डू द पॉइंट, 3 पॉइंट दिया है 3,2 इतना और इतना, कह रहा है कि फॉर्म और ट्राइंगल। थोड़ा इस चीज को अच्छे से थोड़ा समझिएगा। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट अगर ये नहीं पूछेगा, बहुत रेयर चांस होता है ना आपसे कि डायरेक्ट आपसे पूछेगा डिस्टेंस बताइए, वो डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं पूछता है, पूछ देगा कभी कभी, वो डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं पूछता है, वो आपको क्वेश्चन घुमाएगा। क्वेश्चन क्या करेगा, घुमाएगा। कैसे घुमा सकता है क्वेश्चन को, तो उस चीज़ को समझिएगा। क्वेश्चन को घुमाने का उसका जो तरीका होगा
वो या तो आपसे ट्रायंगल में खेलेगा, किस में खेलेगा? ट्रायंगल में, या तो आपसे क्वाड्रिलेटरल में खेलेगा, किस में खेलेगा? क्वाड्रिलेटरल में, या फिर वो आपसे लाइन में खेलेगा। ये 3 जगह पे खेलेगा, किसमें किसमें? ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और लाइन। तो इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा आपके साथ वो गेम करेगा वो इन 3 चीज़ों पे आपसे बात करेगा। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी आपके पास? ट्रायंगल, दूसरा क्या है? क्वाड्रिलेटरल, और तीसरा क्या है? लाइन। इन्हीं सब से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आपसे पूछ सकता है ना, कोऑर्डिनेट अगर हम बात करें ट्रायंगल के कितने साइड्स होते हैं? 3, तो इसके वर्टेक्स भी कितने होंगे? 3। तो तीनों वर्टेक्स आपको वो दे देगा कुछ ना कुछ, तीनों वर्टेक्स आपको कुछ ना कुछ दे देगा। अब फिर पूछेगा बताओ ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? क्या पूछेगा? ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? या फिर उसी तरह क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्वाड्रिलेटरल में कितने वर्टेक्स होते हैं? 4, 1 2 3 एंड 4। ये इसमें पूछेगा कि बताओ ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है ना, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? या फिर आपको लाइन दे देगा, यानी कि लाइन का मतलब क्या हो जाएगा? एक ही लाइन में दे देगा, 3 कोऑर्डिनेट दे देगा, 3 कोऑर्डिनेट, सिंपल सा। अब पूछेगा बताइए कोलिनियर है कि नहीं है? कोलिनियर का मतलब क्या होता है बाबू? एक ही लाइन में हो। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन। हम कहें आपसे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है, तो कोलिनियर का मतलब क्या होना चाहिए? एक ही लाइन में। तो इन सब से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं पूछेगा, क्वेश्चन इससे रिलेट करके पूछेगा। तो आपको इस चीज़ों को ध्यान देना होगा कैसे पूछेगा। तो आओ एक एक करके हम जरा देखते हैं। पहले सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल के बारे में, कि आपसे ट्रायंगल के बारे में वो क्या क्या कह सकता है। ट्रायंगल कुछ नहीं ध्यान देना आपको, ट्रायंगल की जो बेसिक प्रॉपर्टी आपने क्लास 5 से पढ़ते हुए आए हैं ना, उसी को आपको ध्यान देना है और उसी से आपका काम हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास कोई ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल होगा तो जाहिर सी बात है कोऑर्डिनेट ए होगा, कोऑर्डिनेट बी होगा और कोऑर्डिनेट सी होगा। ए का कोई कोऑर्डिनेट होगा, हम मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट कितना है? x1, y1। बी का जो कोऑर्डिनेट है उसको मान लेते हैं x2, y2, और सी का कोऑर्डिनेट है उसको मान लेते हैं x3, y3। ये 3 कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास। इन तीनों कोऑर्डिनेट को हमने लिख दिया। अब पूछ सकता है कि बताइए ये ट्रायंगल है ना, क्या वो ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है? कैसा ट्रायंगल? इक्विलेटरल। क्या ये ट्रायंगल आपका स्केलन ट्रायंगल है? क्या ये ट्रायंगल आपका आइसोस्केल ट्रायंगल है? क्या ये ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल है? ये 4 चीजें आपसे पूछ सकता है। क्या क्या पूछ सकता है? क्या वो ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल। क्या वो ट्रायंगल कैसा है? आइसोस्केल। क्या वो ट्रायंगल कैसा है? स्केलन। क्या वो ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल। तो हमको इनकी प्रॉपर्टी ध्यान देनी होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? जिनके सारे साइड इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? जिनके सारे साइड इक्वल होते हैं। सारे साइड का मतलब क्या हो गया? ए बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा? बी सी के, और बी सी किसके इक्वल हो जाएगा? ए सी के। तो अगर ऐसा हमको दिख रहा है, ऐसा हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ए बी जो है वो किसके इक्वल है? बी सी के, और बी सी किसके इक्वल है? ए सी के। तो हम कह देंगे ट्रायंगल कैसा है? ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल। अब जरा ध्यान देना बात को बाबू। अगर हम कहें ए बी का मतलब क्या होगा? ये ए है और ये क्या है? बी है। इसका मतलब इसके बीच का क्या निकालना है? डिस्टेंस। ए दिया रहेगा ना कुछ कोऑर्डिनेट, दिया रहेगा। बी का कोऑर्डिनेट कुछ दिया रहेगा ना, दिया रहेगा। हमको दोनों के बीच का क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या निकलेगा? ए बी। बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या निकलेगा? बी सी। और ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या निकलेगा? ए सी। यानी हमको कितनी बार डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ट्रायंगल के लिए? 3। यानी अगर 3 बार निकालेंगे और उसके बाद चेक कर पाएंगे, यानी अगर जहां ट्रायंगल के बारे में बात कर दिया ना, तो आपको कितने डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे? 3। कौन कौन से? ए बी, बी सी, सी ए, तीनों निकाल लिए। अब उसके बाद देखेंगे अगर तीनों इक्वल हैं तो हम लिख देंगे कैसे हैं? इक्विलेटरल। सपोज दैट कि तीनों अलग अलग हैं। मान लेते हैं कि हमारा पहले का आंसर आ गया 3, दूसरे का आंसर क्या आ गया? 4, और तीसरे का आंसर कितना आ गया? 6। कुछ भी मान लेते हैं, 3 4 6 जो भी मान करना है मान लेते हैं। तो वो ट्रायंगल कैसा हो गया मेरा? क्योंकि तीनों अलग अलग हो गए। लेकिन ये 3 आएगा कैसे? ए बी से। क्या निकाल के?
डिस्टेंस। उसी तरह से आइसोस्केल मतलब क्या होता है, जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। यानी कि आप जो तीन डिस्टेंस निकालोगे ना, उन तीनों में से दो डिस्टेंस आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अगर तीनों में से दो डिस्टेंस आपस में इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि जो मेरा ट्राइंगल है वो कैसा ट्राइंगल है, आइसोस्केल। अब तीसरा केस बचता है, वो बचता है राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल अगर है, अगर मेरे पास कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें आपको ध्यान देना है ऐसा ही कुछ होता है राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें ये हाइपोटेनस होता है, ये मेरा बेस होता है और ये मेरा परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम इसमें लिखें ए बी और क्या लिख दें सी, या बी यहाँ पे लिखते हैं और सी हम यहाँ पे लिखते हैं, तो अगर ये मेरा है तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया आपको होती है, तो आप कहोगे हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी कि आपको करना क्या होगा, इसके लिए डिस्टेंस तो इसमें भी निकालना है। किसका किसका डिस्टेंस निकालना है, ए सी का, फिर किसका निकालना है, ए बी का, फिर किसका निकालना है, बी सी का। बस इसमें क्या कर देंगे, स्क्वायर करके चेक करेंगे क्या दो का स्क्वायर करने पे तीसरे के इक्वल आता है क्या। अगर आ गया तब तो हम कहेंगे कि हाँ वो ट्राइंगल मेरा कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अदरवाइज वो ट्राइंगल मेरा राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। ध्यान रहेगा। चलिए आइए थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये सिर्फ किसके लिए है, किसके लिए है, ट्राइंगल के लिए। अब यही सेम काम आपका क्वाड्रिलेटरल के साथ भी हो सकता है ना, हो सकता है ना। क्वाड्रिलेटरल में भी आपके पास क्या क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि बताइए रेक्टेंगल है कि नहीं है। क्या पूछ सकता है, रेक्टेंगल। आपसे पूछ सकता है बताइए वो स्क्वायर है कि नहीं है। क्या पूछ सकता है, स्क्वायर है कि नहीं है। पूछ सकता है कि बताइए वो पैरेललोग्राम है कि नहीं है। पूछ सकता है बताइए वो रोम्बस है कि नहीं है। ये चीज़ें आपसे वो पूछ सकता है। तो अब रेक्टेंगल के प्रॉपर्टी के बारे में देखोगे तो फिर यहाँ पे ए बी सी और क्या रहता है, डी। तो बाबू इसके लिए आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा। अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करता है तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, ए बी। क्यों, अगर रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि उसके अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसके अपोजिट साइड, यानी हमको इसके साइड निकालना पड़ेंगे। यानी हमको निकालना पड़ेगा ए बी, हमको निकालना पड़ेगा बी सी, हमको निकालना पड़ेगा सी डी, हमको निकालना पड़ेगा ए डी, हमको निकालना पड़ेगा ए सी। डायगोनल का भी काम है ना, हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए सी, हमको क्या निकालना पड़ेगा, बी डी। यानी टोटल कितनी चीजें हमको फाइंड करनी पड़ेगी, 6। अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करता है तो 6 चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो चीजें हो जाएंगी ए बी, बी सी, सी डी, डी ए सी और बी डी। सारी चीजें क्या है इसकी, डिस्टेंस। फार्मूला एक ही फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सारी चीजें किस में रहेंगी, रूट में। ध्यान रहेगा, इस चीजों से हमको आगे बढ़ना है। याद है, कोई किसी को कोई इसमें इशू नहीं है। अब कि अगर उसके चारों साइड आपस में इक्वल हो गए, क्या इक्वल हो गए, चारों साइड आपस में इक्वल हो गए और आपस में डायगोनल भी क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो क्या बना लेगा, स्क्वायर। याद रखिएगा, अपोजिट साइड इक्वल है, डायगोनल इक्वल है, तो क्या बना लिए हैं, रेक्टेंगल। चारों साइड आपस में इक्वल है तो क्या बना लिए हैं, स्क्वायर। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, क्या उनके डायगोनल इक्वल होते हैं, नहीं। यानी कि आपने निकाला तो ये साइड तो आपने अपोजिट साइड को तो इक्वल ला दिया, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं आए। तो डायगोनल अगर इक्वल नहीं है तो फिर कैसा है, पैरेललोग्राम। अगर चारों साइड इक्वल हैं और डायगोनल इक्वल नहीं है तो कैसा है, रोम्बस। तो ये क्वेश्चन किससे पूछेगा, क्वाड्रिलेटरल से। तो इसको ध्यान रखना होगा, क्वाड्रिलेटरल से आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको टोटल कितनी चीजें निकालनी पड़ेंगी, 6 चीजें निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, आ जाते हैं। ये चीजें आपसे जो पूछेगा वो किसके ऊपर है, क्वाड्रिलेटरल। ध्यान में रहेगा ना, क्या पूछा पहले कि अगर आपसे ट्रायंगल के बारे में बात करेगा तो ट्रायंगल के लिए फिर हम वही बात करेंगे। ट्रायंगल के बारे में बात करता है तो आपके 3 या 4 ट्रायंगल आपसे पूछेगा। पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ऐसे ट्रायंगल जिसके सारे साइड आपस में क्या हो जाए, इक्वल। दूसरा आपसे पूछ लेगा स्केलन। स्केलन क्या होता है, जिसके कोई भी साइड आपस में इक्वल ना हो। और तीसरा क्या आपसे पूछ लेगा, आइसोस्केल। क्या होते हैं, जिसके 2 साइड आपस में इक्वल होते हैं, तो वो हो जाता है आपका आइसोस्केल। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप बता सकते हो, तो ऐसे ट्रायंगल जिसके
क्या करोगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। दूसरा आपसे किसके बारे में बात करेगा, क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करेगा। जब आपसे क्वाड्रिलेटरल के बारे में वो बात कर दिया तो फिर वही काम करेंगे, यहाँ पे साइड से खेलोगे ना, तो कितने साइड आपके पास होंगे, 6 साइड होंगे। कौन कौन से साइड आप यूज करोगे, तो उसके 4 तो साइड अपने हो गए, ए बी, बी सी, सी डी और क्या हो गया, डी ए हो गया। और उसके अलावा जो आप यूज करोगे वो क्या यूज करोगे, तो उसके अलावा आपका यूज होगा उसके डायगोनल। कितने डायगोनल होते हैं, 2। कौन कौन से, ए सी और बी डी। इसमें भी आप बताओगे कि अगर अपोजिट साइड इक्वल हैं और डायगोनल इक्वल हैं तो रेक्टेंगल है, लेकिन अगर अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल नहीं है तो क्या है, पैरेललोग्राम। अगर ऑल साइड इक्वल हैं तो स्क्वायर है, डायगोनल इक्वल है तो। लेकिन अगर ऑल साइड इक्वल है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है तो हम फिर बोलते हैं वो कैसा है, रोम्बस है। तो ये आपका किसके बारे में हो गया, क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो यहां से क्वाड्रिलेटरल आपका निपट गया, यानी आपने एक ट्राइंगल देख लिया, आपने क्वाड्रिलेटरल देख लिया, बचा क्या, अब लाइन के बारे में पूछेगा। मान लो आपसे दे दिया ए, आपसे दे दिया बी, आपसे दे दिया सी। तो कोलिनियर होने के लिए ना ए बी प्लस बी सी ये इक्वल हो जाता है किसके, ए सी के। तो अगर ए बी और बी सी, यानी डिस्टेंस क्या क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए आपको, ए बी का डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, बी सी का, किसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ए सी का। कि अगर ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल हो गया, ए सी के, तो क्या कहोगे, कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक लाइन में है। जब एक लाइन में है तो ट्राइंगल बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो इसको आपको 3 चीजें ध्यान देनी होगी। कौन कौन से 3 चीजें आपके पास, ट्राइंगल, फिर क्वाड्रिलेटरल, फिर लाइन। लाइन में क्या आपका पूछेगा कि कोलिनियर है कि नहीं है। आइए जरा इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। कर डू द पॉइंट 3,2 -2, -3 एंड 2, 3 फॉर्म अ ट्राइंगल। क्या ये पॉइंट क्या बनाती हैं, ट्राइंगल। अब ट्राइंगल बनाती हैं तो फिर वही काम, अगर ट्राइंगल बनाएंगे तो ए बी प्लस बी सी वो इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, ए सी के, बड़ा ही होना चाहिए। कैसा होता है ये, बड़ा होता है। ये चीज़ें होनी चाहिए कि ए बी प्लस बी सी हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होगा किससे, ए सी से। तो हमको तो 3 चीज़ें निकालनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं मेरे पास जो ए है, पॉइंट ए है, तो ए का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 3,2। बी का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो कितना हो गया, -2, -3। और जो सी का कोऑर्डिनेट हो गया वो कितना हो गया, 2, 3। ये तीनों कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे सामने लिख लिया। कौन कौन सा कोऑर्डिनेट है, ए बी और सी। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, फॉर ए बी क्या निकालोगे आप, ए बी। आ जाओ ए बी के लिए। अब ए बी के लिए ये वाला आपका क्या हो गया, x1। तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3। ये वाला आपका क्या हो गया, y1 की वैल्यू हो गई 2। फिर दूसरा आपका हो गया x2 की वैल्यू कितनी हो गई, -2। और ये हो गया y2 की वैल्यू कितनी हो गई, -3। तो अब आ जाओ क्या निकालोगे, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से d बराबर हो जाएगा √ ये x2 की वैल्यू कितनी है, -2, फिर -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, -3 - 2 का होल स्क्वायर। तो d की जो वैल्यू आ गई वो हो गई आपका -5 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या हो गया, -5 का होल स्क्वायर। तो d की जो वैल्यू आ गई कितना, सॉरी -3, हाँ ठीक है। आ जाओ, ये हो गया 25 और ये भी हो गया 25। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 25 कितना हो गया, d बराबर √50। अब ये √50 को हम क्या लिख सकते हैं, तो √50 को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 2 से कट गया 25, 5 से कट गया 5 से कट गया 1, ये पेयर बन गया। तो लिख सकते हैं 5√2 यूनिट। ये किसकी वैल्यू है, ए बी की। मेरा काम खत्म नहीं, अब किसकी वैल्यू निकालनी है, BC की। यानी हम इसी तरह अब BC की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं कि BC की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर BC। अब BC के लिए फिर वही काम, x1 की वैल्यू कितनी हो गई, -2, y1 की वैल्यू कितनी हो गई, -3, x2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2, और y2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो ये चीज़ें फिर वही काम करोगे, d बराबर सेम फार्मूला अप्लाई करोगे,
क्या होगा फार्मूला आपका? तो फार्मूला हो जाएगा d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू पुट करो, x2 की वैल्यू कितनी है भैया? 2 है, माइनस हो गया फिर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 3, फिर माइनस और माइनस कितना हो गया? प्लस 3 का क्या हो गया? होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया d बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, तो 16 प्लस 9, और 16 प्लस 9 कितना होता है? 25, और 25 का कितना होता है? 5 यूनिट। यानी कि आपका जो BC निकल के आ गया वो कितना हो गया? 5 यूनिट। अब तीसरा AB निकल गया, BC निकल गया, अब हमको क्या फाइंड करना है? AC। क्या फाइंड करना है? AC। अब AC के लिए लिखेंगे तो फिर वही काम, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा। AC के लिए बात करते हैं तो यहां पे लिख लेते हैं फॉर AC। जब बात करते हो AC के लिए आप, तो फिर वही काम। अब AC आओ, A यहाँ पे है आपके पास, A यहाँ पे है, और C आपके पास कहाँ पे है? आगे है। तो फिर वही चीजें आप करोगे, A की जो वैल्यू होगी A की, अब यहाँ से आ जाओ x1 y1 x2 y2। x1 की वैल्यू कितनी है? 3, y1 की वैल्यू कितनी है? 2, x2 की वैल्यू कितनी है? 2, y2 की वैल्यू कितनी है? 3। आ जाओ d बराबर सेम फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d बराबर, फिर फार्मूले पे वैल्यू हमको सारा क्या करना है? पुट करना है। फार्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे तो अब हम लिखेंगे, तो x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 2, माइनस 3 का क्या हो गया? होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा? तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो d की जो वैल्यू आ गई यहाँ पे हो गया -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया +1 का स्क्वायर। तो d बराबर कितना हो गया? 1 + 1 कितना हो गया? √2। तो ये मेरे पास तीनों चीज़ें आ गई। क्या क्या आ गया? ये d किसका है डिस्टेंस? सॉरी, यहाँ पे ये d किसका डिस्टेंस है? AB का। ये d किसका डिस्टेंस है? BC का। ये d किसका डिस्टेंस है? AC का। अब पूछ क्या रहा था कि बताइए ये ट्रायंगल बनाती है कि नहीं बनाती है। तो अगर आपको पता करना है ट्रायंगल बनाती है कि नहीं बनाती है, तो क्या होना चाहिए? AB + BC = किससे होना चाहिए? AC से। कोई भी जरूरी नहीं, कोई भी दो साइड का सम तीसरे साइड से क्या होगा? अधिक, सारे का। तो आ जाओ जरा, AB की वैल्यू कितनी थी बाबू आपके पास? 5√2। BC की वैल्यू कितनी है? BC की वैल्यू होगी आपके पास 5। क्या ये √2 से अधिक है क्या? हाँ है। ये वाला क्राइटेरिया क्या है? सही है। एक बार जरा अलग कर लो, अब AB + BC बड़ा हो गया ना AC से। अब क्या कर लो, AB + AC जो है वो किससे बड़ा होना चाहिए? BC से। सारे बड़े होने चाहिए हर कंडीशन में। तो AB + AC किससे बड़ा होना चाहिए? BC से। तो फिर वही काम, AB कितना है? 5√2। फिर यहाँ पे AC कितना है? √2। ये बड़ा हो जाएगा 5 से, तो 5√2 और √2 कितना हो गया? 6√2। कितना हो गया? 6√2। ये किससे बड़ा है? 5 से। इसी तरह तीसरा भी निकाल लेंगे, तीसरों को भी देख लेंगे। अगर सारे आते हैं बड़े, तो हाँ हम कहेंगे कि ये किसका फॉर्म करते हैं? ट्रायंगल का। तो आराम से इसको देख लीजिए, और ध्यान बस यही देना है कि हर चीज़ में आपको क्या फाइंड कर रहे हो यहाँ से? डिस्टेंस। सिर्फ एक ही फार्मूला यूज हुआ है, वो फार्मूला कौन सा था? डिस्टेंस। आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है कि सो डैट द पॉइंट 1,7, 4,2 इतने एंड इतना आर द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या शो करना है कि स्क्वायर सॉरी, ये एक स्क्वायर के वर्टेक्स है, और अभी आपको बताया गया कि स्क्वायर के वर्टेक्स मतलब 4 है आपके पास। पहला कितना है? 1,7, दूसरा कितना है? 4,2, तीसरा कितना है? -1,-1, और ये कितना है? -4,4। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? ये AB हो गया, C हो गया और D हो गया। आपको स्क्वायर में क्या क्या करना पड़ेगा? आपको किसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा?
ए बी का, यानी आप इसके और इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लोगे, यस। फिर किसका निकालोगे, बी सी का, तो यहाँ पे बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा, हाँ। फिर किसका निकालेंगे, सी डी का, तो सी और डी के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा, हाँ। फिर किसका निकलेगा, डी ए का, तो डी और ए के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा, हाँ। फिर किसका निकलेगा, ए सी का, किसका निकलेगा, ए सी का, ए सी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये भी डिस्टेंस निकलेगा, हाँ। फिर किसका निकलेगा, बी डी का, तो फिर वही फार्मूला बी और डी के बीच का डिस्टेंस निकलेगा, हाँ। टोटल कितने डिस्टेंस आपको निकालने होंगे, 6, और जहां ये 6 डिस्टेंस आपको निकल के सामने दिख गए और सारे आपस में किसमें ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये चारों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल, स्क्वायर का ही है ना, और ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। स्क्वायर का मतलब हो गया साइड आपस में इक्वल और डायगोनल आपस में इक्वल। तो अगर ऐसा है तो हम कह देंगे कि स्क्वायर है, अदरवाइज स्क्वायर नहीं है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन फार्मूला, वो आपके पास फार्मूला था, वो फार्मूला किसका था, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला से हमने क्या निकाला, डिस्टेंस। अब उससे हम ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं कि कौन सा ट्राइंगल है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, लाइन कैसा है। अब सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूले का मतलब होता है कि अब इसको डिवाइड करने के बारे में बात करेगा। जैसे मान लेते हैं मेरे पास है एक लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन पे एक पॉइंट मेरा यहाँ पे है, एक पॉइंट मेरा यहाँ पे है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया x, y, यानी x1, y1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया x2, y2। अब कहें कि यहां पे कोई इसको डिवाइड कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करने का मतलब हो गया कि अब रेशियो दे देगा, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये कह रहा है कि ये जो आपका रेशियो है ना m है, और आगे वाला जो रेशियो कितना है, n है। दो तरह से डिवाइड होता है, एक डिवाइड होता है इंटरनली, कैसा होगा, इंटरनली। इंटरनली का मतलब कहाँ डिवाइड होगा, अंदर के साइड, कहाँ डिवाइड करोगे, अंदर। और दूसरा डिवाइड होता है एक्सटर्नली, कैसा होता है, एक्सटर्नली। एक्सटर्नली कहाँ डिवाइड होता है, बाहर के साइड। तो अभी जो बात कर रहे हैं हम, कौन सा डिवाइड है, इंटरनली के एक्सटर्नली, इंटरनली, अंदर डिवाइड हो रहे हो ना, तो कैसा हो गया, इंटरनली। किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हो, m रेशियो n में। तब डिवाइड करोगे ना, तो ये जो पॉइंट जहां पे डिवाइड करता है उसका कोऑर्डिनेट बताना होता है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, कैपिटल X एंड कैपिटल Y। हमको क्या बताना है, कैपिटल X, तो फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या हो गया, m1 प्लस m2, कॉमा, ये किसके लिए था अभी, x का। फिर क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, ये किसके लिए हो जाएगा, y का। तो अगर आप चाहो तो अकेले अकेले भी लिख सकते हो। तो x बराबर क्या लिखोगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, अकेले निकाले तो सिर्फ क्या निकलेगा, x का। फिर y का निकालना चाहो तो क्या लिखोगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, ये किसका हो जाएगा, y का। तो x निकाल लिया, y निकाल लिया, दोनों को फिर से एक साथ लिख दिया, तो क्या निकल जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। याद करने में कोई दिक्कत होगा इसको, नहीं, फार्मूला है, याद हो जाएगा, आराम से कर लीजिएगा। आइए जरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट, किसका कोऑर्डिनेट, ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना इनटू रेशियो। मतलब क्या है आपके पास, ये आपका एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है। इसमें कह रहा है दो पॉइंट्स दिए हैं, पहला पॉइंट कितना है 4, -3, दूसरा पॉइंट कितना है 8, 5। पहला पॉइंट कितना हो गया 4, -3, दूसरा पॉइंट कितना हो गया 8, 5। दोनों कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं। अब कह रहा है कि इसको कहीं कोई डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:1। मतलब ये वाला 3 है और ये वाला 1 है। तो यहाँ से आपको क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या मिल रहा है फिगर से, जरा इसको सॉल्व करते हो ध्यान देना। सबसे पहला काम, ये x1 हो गया, x1 की वैल्यू कितनी है 4। अगला y1 हो गया, y1 की वैल्यू कितनी हो गया -3। ये आपका
x2 हो गया, x2 की वैल्यू 8, दूसरा आपका y2 हो गया, y2 की वैल्यू 5। ये m1 है ना, और ये क्या हो गया आपका m1, चाहे m कहो और दूसरा क्या हो गया n कह लो। अच्छा एक मिनट रुकिए जरा, सॉरी, फार्मूला में क्या था m1 और m2, तो इसको n ना करके क्या लिख देते हैं, ये मेरा m1 है और ये मेरा क्या है m2 है। थोड़ा सा अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये मेरे पास m1 हो गया, कितना हो गया 3, और m2 हो गया, कितना हो गया 1। तो आपका रेशियो जो निकल के आया वो कितना हो गया 3:1, 3:1। अब क्वेश्चन को सॉल्व करो, हमको चाहिए क्या, कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो एक ही में करने से अच्छा है अलग अलग फाइंड कर लो, कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी से दिखेगा। तो x बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। फार्मूले में वैल्यू पुट करो, m1 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 8, 3 इंटू 8, फिर प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 4, अपॉन में क्या हो गया m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1, यहाँ से क्या हो गया 3 8 जा 24 प्लस 4 1 जा 4, अपॉन में कितना हो गया 4, इसको कर लोगे 28 अपॉन 4 डिवाइड हो कितना आ गया 7, यानी कि x वाला कितना आ गया 7। इसी तरह कौन सा निकालेंगे, इसी तरह y वाला फाइंड कर लेंगे। तो मान लेते हैं हम यहाँ से y वाला है, तो y बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। जरा ध्यान दीजिएगा, फिर वही काम, m1 की वैल्यू कितनी है बाबू, तो m1 की वैल्यू आपके पास है सिंपल सा 3, तो हो गया 3 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1, y1 की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन कितना हो गया m1 प्लस m2। तो y बराबर आपके पास हो गया 3 5 जा 15, माइनस हो गया कितना 3 अपॉन कितना हो गया 4, तो y की वैल्यू हो गई 12 अपॉन 4, कितना आ गया 3। हमको कोऑर्डिनेट लिखना था ना इसका, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x, y, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई थी 7, कॉमा कितना हो गया 3, तो ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है x, 3। मतलब बहुत आसान तरीकों से आप बस एक छोटा सा फार्मूला याद करो, उस फार्मूले पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। अब इसी में थोड़ा सा और आगे देखेंगे, तो मान लेते हैं कि अगर इसी सेक्शन फार्मूले से, अगर यहीं से ये जो डिवाइड हो रहा था, ये पॉइंट मेरे पास था, ये पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट था x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट था x2, y2। जो रेशियो है डिवाइड होने का ना वो इक्वल हो जाए, मतलब कि जहाँ डिवाइड कर रहे हैं ना वो सेंटर पे आ जाए, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, यानी कि ये भी m1 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा m1 ही हो जाएगा। तो जब दोनों m1 हो जाते हैं यानी दोनों इक्वल हो जाता है, तो m1 से m1 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारा जो फार्मूला आएगा, तो वहाँ से फार्मूला बनता है मिड पॉइंट का फार्मूला, बीच वाला पॉइंट, तो मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट का जो फार्मूला आता है वो होता है, फिर वही काम कोऑर्डिनेट ही होगा, तो कोऑर्डिनेट किसका हो जाएगा मिड पॉइंट का, तो x, y, तो वहाँ पे होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो जब कभी भी आपसे मिड पॉइंट का पूछे कि बताइए मिड पॉइंट का क्या आपका कोऑर्डिनेट होगा, तो सेक्शन फार्मूले से ही मिड पॉइंट का निकल के आता है। क्या निकल के आता है कि x बराबर क्या हो गया, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर क्या हो गया y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो जो भी आपसे पूछे, आप अगर मिड पॉइंट के बारे में बात करता है कि हाँ जो डिवाइड कर रहा है वो बीच में डिवाइड कर रहा है, सेंटर में डिवाइड कर रहा है, तो वहाँ पे आपका मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जरा क्या है क्वेश्चन, इसमें सिंपल सा आपसे पूछ रहा है कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट इतना, यानी कितना है -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट। यानी सिंपल सा एक फिगर बनाने की कोशिश करते हैं
कि ये एक मेरे पास लाइन सेगमेंट है, फिगर समझ लेंगे काम हो जाएगा। ये मेरे पास लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट कितना है भैया, तो लाइन सेगमेंट के बारे में कह रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट है -6, 10 और दूसरे कोऑर्डिनेट है 3, -6। कह रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड करता है ये पॉइंट, तो पॉइंट दे दिया है -4, 6। यानी आपको गिवन क्या क्या है वो जरा ध्यान दीजिए। गिवन है आपको x1, गिवन है आपको y1, गिवन है आपको x2, गिवन है आपको y2। x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। बीच वाले को क्या बोले थे, कैपिटल X। इधर वाले को क्या बोले थे, कैपिटल Y। यानी कि x1, x2, y1, y2, कैपिटल Y और कैपिटल X, ये सारी चीजें आपके पास गिवन है। लिख लो जरा क्या है, x1 की वैल्यू -6, y1 की वैल्यू 10, x2 की वैल्यू 3, इसकी वैल्यू -8, कैपिटल X की वैल्यू -4 और कैपिटल Y की वैल्यू 6। ये सारी वैल्यू आपके पास आ गई। आपसे क्या पूछ रहा है, रेशियो। किसका रेशियो, m1/m2। आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि m1/m2 कितना होगा। तो जब भी इस तरह का सवाल आए ना कि आपसे ये पूछ दे कि m1/m2 कितना होगा, यानी रेशियो कितना होगा, आप किसी एक को सॉल्व कर लो। या तो आप x वाले को सॉल्व कर लो, या फिर मन करे तो किसको सॉल्व कर लेना, y वाले को। दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। x बराबर क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन क्या हो गया, m1 प्लस m2। तो कैपिटल X की वैल्यू कितनी है, -4 इक्वल टू m1 की वैल्यू मालूम नहीं है, x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 प्लस m2 की वैल्यू मालूम नहीं है, x1 की वैल्यू कितनी है -6 अपॉन m1 प्लस m2। जो नहीं मालूम है वो नहीं मालूम है, जो मालूम है उसी से हम काम करेंगे अपना। आ जाइए यहाँ से जरा, अब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -4 में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 प्लस m2 का, और इधर कितना हो गया 3m1 और यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो जाएगा -6m2। तो 3m1 और -6m2, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई करो जरा यहाँ से, -4 का m1 में हो गया -4m1 और यहाँ से हो गया -4m2। इधर से कितना हो गया 3m1 और -6m2। कुछ मत कीजिए, m1 को एक साइड, m2 को एक साइड, तो इधर m1 वाले को लेते आते हैं। तो यहाँ पे था -4m1 और ये इधर आके हो गया -3m1। उधर जो था उसको रहने दीजिए, -6m2, इधर जा क्या हो जाएगा +4m2। क्यों, माइनस था, दूसरी साइड जाके प्लस, इधर माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा -7m1 और इधर करोगे आप तो -2m2। क्या फाइंड करना है आपको, m1/m2 ना। तो यहाँ से m1 को यहीं पर रहने दीजिए, नीचे इसको किसको लेता है ये m2 को, इधर से -2 ऊपर था, 7 यहाँ से कहाँ चला जाएगा नीचे, माइनस माइनस क्या हो गया डिवाइड, तो m1 रेशियो m2 कितना आ गया 2:7। यानी आप आराम से उसके रेशियो को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। अगर यही क्वेश्चन आपने x ना लेकर क्या लिया होता y, तो y लेते तो यहाँ पे किसको लेना पड़ता y को। फार्मूला कौन सा लगाते, y वाला। दोनों में आंसर क्या आता आपका सेम आता। तो आराम से इसको देखिए, क्वेश्चन देखिए, फिर बोल रहे हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन, सारे जो क्वेश्चन होंगे वो टोटल फार्मूले पे होंगे। आपको आराम से पूरे मार्क्स दे के जाते हैं, बस क्वेश्चन को आपको समझना है कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। आपने ये अगर समझ लिया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तो दिक्कत नहीं हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोलिनियर, अगर आपसे कोई ये पूछे कि प्रूफ कीजिए कोलिनियर है कि नहीं है, अभी आपको हमने बताया कैसे पता करते हैं कोलिनियर है कि नहीं है। तो फिर वही काम क्या करेंगे, AB प्लस BC इक्वल टू क्या होना चाहिए AC। तो वही करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, किसका AB का डिस्टेंस, किसका BC का डिस्टेंस, किसका AC का डिस्टेंस। अगर दो को जोड़ने पे तीसरा आ गया तो कोलिनियर है, और नहीं आया तो ये भी चीज़ें क्या हो गई, आसान हो गई। अब एक टॉपिक इसमें आता है, वो होता है इक्विडिस्टेंस का। क्या है वर्ड, इक्विडिस्टेंस।
इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? इक्वी डिस्टेंस, इक्वी मतलब इक्वल और डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस, यानी जब डिस्टेंस क्या होंगे आपके इक्वल। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए ना तो एक आप काम कर लो, एक फिगर बना लिया करो, सबसे आसान हो जाएगा आपके पास। तो क्या कह रहा है? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। कहाँ पे पॉइंट है? एक्स एक्सिस पे, जो इससे और इससे इक्वी डिस्टेंस है। तो फिगर बनाने की कोशिश करते हैं हम जरा सा। ऊपर वाला का जरूरत नहीं है, ऊपर वाला हटा देते हैं। ये हो गया, इसको हम साइड में छोटा करके इधर रख लेते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। क्वेश्चन ये भी चलो भाई ऊपर चला गया। आते हैं यहाँ से एक फिगर बनाते हैं। तो ये मेरे पास हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एक फिगर। पहला कोऑर्डिनेट कितना था? 2,-5। तो 2,-5 आपका किधर जाएगा? कौन से क्वाड्रेंट में है? 2,-5 प्लस माइनस, प्लस माइनस कहाँ आता है? फोर्थ में। तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे है मेरे पास 2,-5। दूसरा है -2,9, माइनस और प्लस कहाँ जाता है? यहाँ पे हो गया। तो ये मान लेते हैं मेरा कहीं पे यहाँ पे -2,9 हो गया। अब कह रहा है कि ये एक्स एक्सिस से, कहाँ से? एक्स एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस है। एक्स एक्सिस से तो मान लेते हैं यहाँ पे मेरा एक्स एक्सिस है। कह रहा है इससे इक्वी डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस आपस में कैसे हैं? इक्वल है। दोनों डिस्टेंस आपस में कैसे हैं? इक्वल है। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब यही हो गया। अब आते हैं, मान लो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम क्या हो गया? पी। कोई बताएगा इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स एक्सिस के ऊपर है। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो यहाँ पे कहीं एक्स एक्सिस पे होगा, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? अभी बताया गया था एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो x,0। एक्स एक्सिस के ऊपर होता तो x,0। मान लो अगर ये नहीं कहता एक्स एक्सिस के ऊपर है तो कहीं कहता ना जो पॉइंट, तो वो पॉइंट लेते। अभी उसने कहा कि एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो कितना हो गया? इक्वी डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस इक्वल है। यानी आपसे कह रहा है कि जो AP है वो किसके इक्वल है? BP के। AP किसके इक्वल है? BP के। उसी ने बोला है कितना है? इक्वल डिस्टेंस है। तो जितना डिस्टेंस A से P का है उतना ही डिस्टेंस किससे किसका है? B से P का है। दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है। तो भैया जब डिस्टेंस इक्वल है तो फार्मूला तो मेरा डिस्टेंस वाला ही होगा। क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी वही हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या कर दो? बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। क्या होगा बाबू? दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो गया? खत्म। क्या बचा मेरे पास? सॉरी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का। आगे भी सेम फार्मूला, थोड़ा सा मेहनत कम हो जाए, ये दोनों सेम फार्मूला, इधर भी हमने यही फार्मूला लगा दिया और दोनों आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं। आ जाओ जरा, पहले कौन सा था? AP था। पहले कौन सा था? AP। आओ यहां से उठाओ, ये वाला आपका क्या है? x1। ये वाला आपका क्या है? ये वाला आपका क्या है? x2। ये वाला आपके पास क्या है? आओ उठाओ। तो x2 माइनस x1 कितना है? x। अब माइनस माइनस क्या हो गया? +2 का होल स्क्वायर। समझिएगा बात को, x2 की वैल्यू कितनी है? x है और x1 की वैल्यू कितनी है? -2। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है? 0। तो हो गया 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर आइए अब कहां से? B से। तो ये आपका फिर इसके लिए क्या हो गया? x1। ये क्या हो गया आपके पास? y1। तो फिर वही काम करेंगे, x1 और y1 में खेलो। आ जाओ सेम फार्मूला। तो इसमें क्या करोगे? x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो 0 + 5 का होल स्क्वायर। आओ अब सॉल्व करो।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, क्या होता है बाबू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। अब यहाँ पे x माइनस बी, तो x का स्क्वायर प्लस और माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, और यहाँ पे हो जाएगा 5 का कितना हो गया 25। तो ये चीजें आपको सामने दिख रही हैं। अब जरा देखो कौन कौन से एक साइड है, कौन से कटने वाले होंगे। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कैंसिल, इधर कितना बचा 4x, और उधर से भी 4x है ना, इधर आगे कितना हो गया प्लस हो गया 4x, इधर कितना बचा 25, और जाके कितना हो गया ये माइनस 81। तो सॉल्व कर लो 4x और 4x कितना हो गया 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 में से 81 माइनस करते, यानी 81 में से 25 माइनस कर देगा, 11 से 5 गया 6, और यहाँ पे बचा 7 से 2 गया 5, माइनस के में कितना आ गया 56, ये डिवाइड हो गया कितने बार में 7, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई है -7। यानी आपसे पूछा था ना कोऑर्डिनेट बताओ, तो कोऑर्डिनेट आपका फाइनल क्या लिखोगे कोऑर्डिनेट -7, 0। क्या पूछा आपसे फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कहां पे काटेगा, तो कहां पे काट रहा है -7, 0। x की वैल्यू -7 आई, जब x की वैल्यू -7 आ गई तो हो क्या गया -7, 0। तो ये क्वेश्चन आराम से, बस आपको ध्यान क्या देना है कि अगर उसने इक्वी डिस्टेंस के बारे में बात किया तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब हो गया कि दोनों डिस्टेंस आपस में कैसे है इक्वल है। क्लियर है, चलिए आगे। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y एक्सिस सच दैट द पॉइंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। तो नॉर्मल इसमें भी वही एक काम करते हैं, फिगर बनाते हैं। मेरे पास एक पॉइंट है आपके पास, वो पॉइंट कह रहा है कि x, y है, मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे कोई पॉइंट हो गया x, y। दूसरा कह रहा है 3,6 है, मान लेते हैं कहीं पे मेरे पास ये पॉइंट हो गया 3,6, और दूसरा है -3,4, और हम इसको भी मान लेते हैं कि मेरे पास जो ये पॉइंट है -3,4, ये यहाँ पे कहीं हो गया -3,4। कह रहा है कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो इसको रख लेते हैं a, इसको रख लेते हैं b, इसको रख लेते हैं p। फिर वही काम हो जाएगा AP इक्वल टू हो जाएगा BP, जो आपने अभी क्वेश्चन में किया था, और यहाँ पर भी आप वही काम करोगे। बस एक बात ध्यान आप दोगे कि रिलेशन पूछा है तो x y है, तो ना तो x गायब होगा ना तो y गायब होगा, आपके आंसर में x भी रहेगा और आपके आंसर में y भी रहेगा। तो आज इस टॉपिक को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो ये छोटा सा ये वीडियो आपको जो देगा वो उसने ये दे दिया कि आपको इस छोटे से क्लास में ये पता चल गया कि इस छोटे क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हो, यानी कि इस पूरे चैप्टर को एक छोटे से वीडियो में आप जान गए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।